एचडी रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ अपहरण का नया मामला दर्ज। पीटीआई की खबर के अनुसार 3 मई को कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का एक नया मामला दर्ज किया गया है। हासन जिले की होले नरसीपुरा सीट से जनता दल सेक्युलर के विधायक रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बड़े भाई हैं। हासन से पार्टी के वर्तमान सांसद प्रज्वल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। अगर बात करें प्रज्वल की, तो प्रज्वल लोकसभा चुनाव में हासन सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार थे, जहां 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। अब मामला क्या है? होले नरसीपुरा थाने में पिता पुत्र के खिलाफ छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया जा चुका है। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर के अनुसार बुधवार रात को एक और शिकायत दर्ज की गई है। इस नए मामले में मैसूर जिले के कृष्णराजा नगर के रहने वाले 20 वर्षीय शिकायतकर्ता ने कहा कि रेवन्ना ने उसकी मां का अपहरण कर लिया है। युवक ने कहा कि 6 साल पहले उसकी मां होले नरसीपुरा में रेवन्ना के घर पर काम करती थी। 3 साल पहले उन्होंने काम छोड़ दिया और अपने घर लौट आई। लड़के के अनुसार 5 दिन पहले रेवन्ना के साथी सतीश बबन्ना उसके घर आए थे और कहा कि पुलिस पूछताछ के लिए आ सकती है और कुछ भी नहीं बताने की धमकी देकर गया। धमकी में सतीश कहता है कि अगर तुम्हारी मां पकड़ी जाती है तो तुम संकट में पड़ जाओगे और सभी लोग जेल जा सकते हो। सतीश ने कहा कि रेवन्ना ने मेरी मां को लाने को कहा है। इसके बाद वो मेरी मां को मोटरसाइकिल पर लेकर चला गया। पीड़ित कहता है कि उसे पता नहीं उसकी मां को कहां लेकर जाया गया है। उसने कहा कि इसके बाद 1 मई को एक दोस्त का फोन आया, जिसने बताया कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसकी मां को रस्सी से बांधा गया है और प्रज्वल ने कथित रूप से उनके साथ दुष्कर्म किया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसकी मां को जान का खतरा है और पुलिस को उन्हें खोजने में मदद करनी होगी। इन आरोपों के जवाब में रेवन्ना ने बुधवार को कहा था, मुझमें इन साजिशों का सामना करने की ताकत है। मैं इसका सामना करूंगा। परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं और कानूनी तरीके से लड़ूंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि राजनीति की हनक बीजेपी को बंगाल के संदेश खाली में तो सुनाई दे जाती है, पर कर्नाटक में उन्हें सांप सूंघ गया। इसके ऊपर नेशनल मीडिया के नाम पर सिर्फ उत्तर भारत को कवर करने वाली मीडिया भी कोई डिबेट नहीं कर रही है। मणिपुर के बाद देश को शर्मिंदगी में डाल देने वाला एक और कांड, नारी सशक्तिकरण की दुहाई देने वाली बीजेपी इस मामले से एकदम दूर खड़ी है। देखिए, सीधी सी बात है, जीतना ज्यादा जरूरी है, ना कि न्याय। बंगाल में जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वहाँ माहौल पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा है, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। पर यहाँ पर ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? रेसलर प्रोटेस्ट के दौरान सारे देश ने खिलाड़ियों का विरोध देखा। कारण क्या था? यौन शोषण। इस पर सरकार का रुख बिल्कुल उदासीन ही था। उनसे तो ये भी ना हुआ कि बृजभूषण सिंह को जाँच पूरी होने तक उसकी सीट से हटा सके। इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों? और उसके बाद एक महान फैसला, बृजभूषण सिंह का टिकट काट दिया गया। और उसके बाद एक और महान फैसला, उसके तुरंत बाद उसी के बेटे को टिकट देकर परिवारवाद की नींव को जड़ से खत्म कर दिया। इस सरकार से ये उम्मीद थी कि ये नई सुरक्षा के ऊपर कुछ काम करेगी, कुछ बिल ऐसे लेकर आएंगी जो ठोस प्रभाव डालेंगे। पर हर सरकार के जैसे ये सरकार भी सिर्फ राज करने की मंशा से ही कार्य कर रही है। देश की आधी आबादी के लिए इस सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। सिर्फ महिलाओं को पद दे देने से नारी सशक्तिकरण नहीं होगा। हमें नारी सशक्तिकरण के लिए ठोस कार्य करने होंगे। हमें राज्यों से ऊपर उठकर अपनी सोच रखनी होगी। देश की कोई भी महिला हो, उसे समान अधिकार मिलने चाहिए, उसे समान सम्मान मिलना चाहिए। अगर न्याय की बात हो तो उसे न्याय भी समान मिलना चाहिए। इसमें कोई भी दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए कि वो बीजेपी शासित राज्य में आती है या गैर बीजेपी शासित राज्य में आती है। इस मामले को लेकर अन्य पार्टियों का रुख भी ऐसा ही देखा गया है कि उन्हें यूपी का हाथरस तो याद आ जाता है, पर ऐसे मामले में वो चुप रहती है। उन्हें मणिपुर याद आता है, पर उनकी ब्रिगेड कर्नाटक नहीं पहुंच पाती, वहां धरना नहीं दे पाती है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें रूथ हिंदी।